नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं विकास मिश्रा आज के एपिसोड में आप को लेके मुलाकात कराता हूँ अपने विशिष्ट अतिथि श्रीमती अर्पणा गोयल जी, जो कि वार्ड नंबर 19 ई से निगम पार्षद हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बस मैम बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शक मैम जानना चाहते हैं कि जो हमारा अभी कोरोना का जो महामारी चल रही है, उस महामारी में आपके जो परिप्रेक्ष्य में आप किस तरह से अभी वर्कआउट कर रहे हैं? कौन-कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे कि आपके जो क्षेत्र में कोरोना महामारी से जो संक्रमण है उसको कम किया जा रहा है? आपके जो प्रयास हैं उसके बारे में हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहेंगे मैम। धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके देखने वाले सभी व्यूअर्स को सबसे पहले तो निवेदन करना चाहूंगी कि कोरोना पेंडेमिक जो 2020 मार्च 2020 से जिसे हम झेल रहे हैं, जिसका दंड झेल रहे हैं, और न जाने कितने परिचितों को, कितने रिश्तेदारों को, कितने मित्रों को हम खो चुके हैं, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। सबसे पहले तो जब अगर घर से बाहर जाना पड़े तो मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और हाथों को बार बार धोते रहें। इन नियमों का बचाव नियमों से ही हम बचाव कर सकते हैं कोरोना का। दूसरी बात, नगर निगम की तरफ से हम अपने क्षेत्र में वार्ड नंबर 19 आईपी एक्सटेंशन, जहां पर गाजीपुर गांव, 3 सेवा बस्तियां, एक हसनपुर गांव, एक अनाधिकृत कॉलोनी और 80 सोसाइटीज आती हैं। वहां पर हम लोग प्रतिदिन सैनिटाइजेशन का कार्य कराते हैं। बड़े बड़े टैंकर्स के द्वारा सैनिटाइजेशन करा रहे हैं, स्प्रिंकलर के द्वारा करा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे डीबीसी वर्कर्स, हेल्थ कर्मचारी घर घर जाकर भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जहाँ पर हैं उनके घरों के बाहर अंदर सैनिटाइज कर रहे हैं। स्वच्छता बनाए रखने के लिए हमारे सफाई के निगम कर्मचारी सदैव तत्पर रहते हैं और हम सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ इस लॉकडाउन के पीरियड में, समय में, जब लोगों को खाने की किल्लत हो चुकी है, उस समय पे हम उन लोगों को भोजन भी उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही साथ व्यक्तिगत तौर पे भी मैं भोजन के साथ साथ सूखा राशन भी उपलब्ध करा रही हूँ, यदि कोई मेरे पास आता है तो। इसके साथ ही लोग अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से सदैव उनसे टच में रहते हैं। साथ ही हम लोग वैक्सीनेशन के लिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं। उनको स्लॉट नहीं मिलते तो उनकी हम मदद करते हैं। साथ ही साथ आरटीपीसीआर टेस्टिंग हम निःशुल्क कराते हैं। आज भी हम एक कैंप लगा रहे हैं जिसमें हम कोरोना को आरटीपीसीआर टेस्टिंग करेंगे। पहले 1 महीने पहले भी लगाया था हमने। तो इस तरह के कार्य जिससे हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, ऐसे कार्य हम कर रहे हैं। और हमारे क्षेत्र में रहने वाले सभी वरिष्ठ नागरिकों को, सीनियर सिटीजन को जब भी हमारी जरूरत होती है तो हम उन्हें, चाहे वो ऑक्सीजन पहुंचाना हो, मुहैया कराना हो, अस्पताल में एडमिशन कराना हो, किसी को बेड नहीं मिल रहा हो, दवाइयों की प्रॉब्लम हो, हम उन सब की यथासंभव मदद करते हैं जो हम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अंतिम समय पर जब अपना शरीर छोड़कर हम जाते हैं शमशान घाट, वहां पर भी पीछे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। उस समय भी हमने लोगों की मदद की ताकि उनका अंतिम संस्कार कम से कम बहुत अच्छे से किया जा सके। बहुत ही आपका बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कार्यों को अच्छे तरीके से यहाँ पे लोगों के बीच में रखा। मैम जानना चाहूँगा कि अभी जैसे कुछ नए वैक्सीनेशन सेंटर्स ओपन हुए हैं दिल्ली में, तो क्या आपके भी क्षेत्र में नए वैक्सीनेशन सेंटर ओपन हुए हैं जो 18 से 40 वर्ष के जो व्यक्ति हैं उनके वैक्सीनेशंस के लिए? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे दिल्ली सरकार से नाराजगी सिर्फ इस बात से है। देखिए, वो राजनीति करें और राजनीति करना उनका अधिकार हो सकता है, लेकिन लोगों की लाशों पर राजनीति करना, लोगों की सुविधाओं को छीन कर राजनीति करना, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मेरे क्षेत्र में सिर्फ 2 ही वैक्सीनेशन सेंटर है जो सरकारी हैं। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी और एक दिल्ली सरकार का औषधालय, जहाँ पर टीके लगते हैं। और वहां पे 45 वर्ष के ऊपर के लोगों को ही लग रहे हैं, 18 के लिए कोई मेरे पास सेंटर नहीं है। एक मैक्स हॉस्पिटल मेरे पास है पटपड़गंज में, सुपर स्पेशलिटी मैक्स हॉस्पिटल जो मेरी वार्ड में है। वहां पर 18 से ऊपर के लोगों को लग रही है, लेकिन वो तो मई के पूरे तक बुक है, वहां पर स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। महेश हॉस्पिटल हमारे क्षेत्र में पड़ता है, बिल्कुल नजदीक में, मंडावली वार्ड में पड़ता है। वहां पर भी टीके लग रहे थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने वहां पर वैक्सीन मुहैया नहीं कराई, उनके पास वैक्सीन नहीं है। और निगम का स्कूल जो गाजीपुर गांव में पड़ता है, जिसकी आबादी 50,000 है, वहां पर मैंने कहा था कि एक सेंटर बनाया जाए, हमारे महापौर जी ने कहा था, लेकिन दिल्ली सरकार ने हमारी रिक्वेस्ट को नहीं माना और कोई सेंटर हमारे यहाँ नहीं खोला।
जी, आपके तरफ जो सांसद और विधायक हैं, उनके तरफ से आपको कैसे सहयोग मिल रहा है? पूरा सहयोग मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक सांसद, प्रत्येक विधायक, प्रत्येक निगम पार्षद, इवन छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी कोरोना महामारी से क्षेत्र में जूझ रहे लोगों की मदद करने को तत्पर है। हमारे सांसद जी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, गैस सिलेंडर्स, फूड, हर चीज मुहैया करा रहे हैं। फैबिफ्लू दवाइयां मुहैया करा रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन मुहैया कराए उन्होंने। और विधायक जी भी अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रहे हैं। और बस अब बात है इस प्रशासन की, सरकार की, तो जो सरकार को करना है वो सरकार को करना चाहिए। जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स होंगे वो आपकी बातों को काफ़ी प्रेफ़र किया होगा उन्होंने। मैं जाते-जाते आपसे बस आखिरी में ये सवाल जानना चाहूँगा कि आप जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? क्योंकि कोरोना महामारी है, जिसका अभी वैक्सीनेशन से ही एक इलाज समझ में आता है, तो उस परिप्रेक्ष्य में आप क्या लोगों से निवेदन करेंगे कि कैसे इस महामारी के काल को हम अच्छे तरीके से निपट सकें और हम अपनी ज़िंदगी को बचा सकें? जी, मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से आपके देखने वाले सभी दर्शकों से पुनः एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगी। कोरोना महामारी को कृपया हल्के में न लें। इसके हल्के से भी लक्षण आने पर छुपाने की आवश्यकता नहीं है। टेस्टिंग कराएं। टेस्टिंग कराकर तुरंत आप मेडिकल सलाह लेकर अपनी दवाइयां स्टार्ट करें, क्योंकि पहला हफ्ता तो पता ही नहीं लगता, लेकिन दूसरे हफ्ते में संक्रमण अधिक गहरा हो जाता है और तीसरा हफ्ता बहुत कठिन और क्रिटिकल हो जाता है। ये मैं नहीं कह रही, ये डॉक्टर्स कहते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। अनावश्यक रूप से न तो घर से बाहर जाए और ना ही किसी से मिलें। यदि मिलना पड़ जाए तो डबल मास्क का उपयोग करें, सामाजिक दूरी का पालन करें और हाथों को सदैव धोते रहें। साथ ही साथ वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रयासरत रहें। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी दिल्ली सरकार जल्द से जल्द ज्यादा वैक्सीनेशन मुहैया कराएगी, ताकि हमारे लोगों को टीका जल्दी लग सके, क्योंकि ये एक समस्या आ रही है। फिर भी जब हम ट्राई करते हैं तो स्लॉट मिल जाता है, तो अपनी बारी आने पर, स्लॉट मिलने पर अवश्य ही टीकाकरण करवाएं। कोरोना से बचने के 4 ही उपाय हैं। मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी बनाएं, हाथों को बार-बार धोएं और वैक्सीनेशन लगाएं। कार्यक्रम में बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। जाते-जाते आपने बहुत उपयोगी बातें हमारे दर्शकों को बताया। हमें लगता है कि हम जब नेक्स्ट मुलाकात करेंगे तो ये कोरोना काल निपट चुका होगा और एक अच्छा वातावरण होगा, जिसमें कि हम अपने जो नॉर्मल रूटीन की आमने-सामने ज़िंदगी बैठकर है बात उसको करें। जी सकें। धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप लोग जन मीडिया टीवी। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।